बोल सदगुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 25वां अध्याय। अब 25वें अध्याय में राजा बलि ने उन बटुक का आदर सत्कार किया। शुक्राचार्य जी राजा बलि को एक तरफ ले गए और बोले कि हे बलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने तुम्हारा राज्य लेने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन स्वरूप में जन्म लिया है, और ये वटुक जो है वो वामन भगवान ही है। वास्तव में ये श्री लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं और तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और कुछ दान अवश्य लेंगे, तो तुम देना मत। हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तब बलि कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपकी ही शिक्षा है कि याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि कोई अगर मुझसे कुछ मांगे तो मैं इनकार कर दूं? अगर याचक बनकर स्वयं भगवान अगर मेरे पास आए हैं तो ये तो मेरा भाग्य है। जो संपूर्ण सृष्टि को देते हैं और संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले परम पिता परमेश्वर आज बलि से मांगने आए हैं, तो मेरा सौभाग्य का तो कुछ आर और पार ही नहीं है। और अगर ये वटुक स्वयं भगवान हैं तो मेरा तो जन्म सफल हो गया। और गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें, अगर ये मुझसे मांगेंगे तो मैं इनको दान अवश्य दूंगा। इतना कहकर बलि उस बाल बटुक के पास आए, यथोचित सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे ब्रह्मचारी, मैं कृतार्थ हुआ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान ने कहा, जो वटुक वेश में थे, कि हे राजन, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए अपना तप करने के लिए, और वो 3 पग हमारे 3 पग होंगे। तो बलि मुस्कुराए कि हे ब्रह्मचारी, आपने क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि, और वो भी आपके नन्हे नन्हे 3 पग। आप कुछ और मांगते, स्वर्ण मांगते, हीरे जवाहरात मांगते, भूमि की अधिक मात्रा मांगते, तो मैं आपको देता। तो वामन भगवान बोले कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो केवल तप के लिए 3 पग, वो भी मेरी 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि बोले कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, आप एक बार फिर से विचार करें और कुछ भी मांगिए।
तो वामन भगवान ने कहा, नहीं बलि, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बड़ा संतोषी हूं। एक बात और, भूमि दान करना, चाहे जितनी भी भूमि हो, जितनी अल्प मात्रा हो, भूमि का दान करना सदैव भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कराता है। जो व्यक्ति भूमि दान करता है और भूमि दान धर्म के कार्य के लिए करता है, तो उसके पुण्य का तो वर्णन हम अपनी जीवा से नहीं कर सकते। हे राजन, जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने अपना सर्वस्व दान दे दिया। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। लक्ष्मी चंचल है। अधिक क्या कहें कि भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना होगा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम भद्रमती था। उनकी 6 स्त्रियां थी, अनेक पुत्र थे और वो बहुत निर्धन भी थे। निर्धनता से बड़े दुखी थे। भ्रमण करते करते अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नामक नगरी में आए। वहां पर उनकी भेंट एक धनी ब्राह्मण सुघोष से हुई। उन धनी ब्राह्मण सुघोष ने ब्राह्मण भद्रमती को 5 पग भूमि दी। उस भूमि दान के कारण वो सुघोष नामक ब्राह्मण भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुए। फिर भद्रमती ने वह जो भूमि दान में प्राप्त करी थी, दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे भद्रमती को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भूमि दान का इतना महत्व है। इसलिए राजन, हमें केवल 3 पग भूमि दो, वो भी हमारे 3 पग। इतनी बात जब वामन भगवान ने राजा बलि से कही, तो राजा बलि ने लोटा लिया, टोटी वाला लोटा, उसमें जल भरा। जल भर के अपने हाथ में लोटे से जल लेने लगे। जब लोटे के टोटी से संकल्प पढ़ने के लिए, तो शुक्राचार्य ने फिर रोका, लेकिन बलि नहीं माने। तो शुक्राचार्य अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टोटी में जाकर बैठ गए। जल को रोक दिया कि ना जल निकलेगा, ना राजा के हाथ में लोटे से जल आएगा, ना ही राजा संकल्प कर पाएंगे। तब वामन भगवान ने एक छोटी सी कुसा उठाई और लोटे की टोटी के छिद्र में डाली कि देखिए क्या अटक गया है। और शुक्राचार्य जी जिस सूक्ष्म रूप में थे, उस सूक्ष्म रूप में वह कुसा उनकी एक आंख में लग गई, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी उस लोटे की टोटी से बाहर निकल आए। शास्त्रों में कथन है कि जो व्यक्ति किसी को धर्म के लिए प्रेरित करता है, वह पुण्य का भागी बनता है, और जो व्यक्ति किसी को धर्म से रोकता है, वो पाप का भागी बनता है। शुक्राचार्य ने बलि को धर्म करने से रोकने का प्रयास करा, जिस कारण से उनकी एक आंख फूट गई। अब लोटे की टोटी से जब शुक्राचार्य बाहर आए, तो टोटी से जल राजा बलि के सीधे हाथ पे आया। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प जैसे ही पूर्ण किया, भगवान विराट स्वरूप हो गए। बोले विराट स्वरूप भगवान की जय। बहुत विशाल हो गए। संपूर्ण ऋषिगणों ने भगवान का, त्रिविक्रम रूप का भगवान के बहुत बहुत नमन किया, भगवान को साष्टांग नमन किया, मोहित हो गए भगवान के रूप को देखकर। अब भगवान ने एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश नाप लिया, 2 पग में नापा,
और फिर पांव के अंगूठे से, भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुल गया और वह जल निर्मल पावन जलधारा के रूप में परिवर्तित हो गया। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार भगवान के अंगूठे से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। बोली गंगा मैया की जय। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि सबके स्वामी अनंत मूर्ति आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिया और बलि से कहा कि तीसरा पग कहां रखूं। बलि ने कहा भगवान मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे रसातल भेज दिया, वहां का राजा बना दिया और कहा, वरदान दिया कि हे बलि, दैत्य वंश में जन्म लेकर भी तुम बड़े धार्मिक स्वभाव के रहे, इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि आज के बाद बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वे सब तुम्हें अर्थात बलि को प्राप्त होगा। तुम हमारे एक परम भक्त के रूप में विख्यात होगे। इस प्रकार बलि को भगवान ने वरदान दिया। देवताओं को इंद्र का राज्य दिया। इंद्र को पुनः देवताओं के राजा के रूप में अभिषिक्त किया और दैत्यों को रसातल में भेजकर बलि को वहां का राजा बनाया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान फिर वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। तदंतर वामन जी तप करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिनके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, वामन भगवान के इस चरित्र और गंगा जी की उत्पत्ति के वर्णन को जो व्यक्ति सुनता है, उसे भगवान के असीम आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।